ऑफलाइन सीरीज एपिसोड 3। लास्ट एपिसोड में आपने सुना वीर के बाद रहस्यमय तरीके से देव भी गायब हो चुका था। अब आगे रात धीरे धीरे सुबह में बदल गई थी, लेकिन हवा की ठंडक माहौल को पूरी तरह से ठंडा बनाए हुए थी। हाँ, जंगली जानवरों का शोर तो अब बंद हो गया था। उसकी जगह पक्षियों और चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पास बहती हुई नदी जैसे आज उफान पर थी और उसकी आवाज इन सबको दबाती हुई बहुत तेज तेज आ रही थी। और अब सूरज भी निकल आया था। उसकी लाल रोशनी एक फटे हुए कर्टन से लॉज के अंदर आ रही थी, जहाँ पर ये चारों के चारों बैठे हुए थे। डाइनिंग टेबल पे अब 4 लोग बैठे हुए हैं, अनन्या, तारा, मीरा और ऋषि। सबके चेहरे पे रात की नींद से ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ठंडी हवा के झोंके अनन्या के पैरों को सुन्न कर दे रहे थे। उसने अपने शॉल को नीचे की ओर सरकाकर अपने पैरों को ढक लिया। तारा ने तो ठंड के मारे अपना कैप बहुत नीचे तक खींच रखा था। ऋषि अपने दोनों हाथों को अपने दोनों टांगों के बीच में कस के बैठा हुआ था। मीरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बाकी तीनों की तरफ देखना शुरू किया और धीमी सी आवाज में बोला, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। दोनों एक के बाद एक वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तारा का गुस्सा अब डर में बदल चुका था और अनन्या तो बिल्कुल साइलेंट थी। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरी कोशिश के साथ अपने कांपते हुए हाथों से अपना कॉफी का मग पकड़े हुए थी। और बचा बेचारा ऋषि, वो अब भी अपने मोबाइल के उसी फोल्डर को निहार रहा था। उसके अंदर एक भूचाल सा चल रहा था, लेकिन ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। उसे बार बार उसी मैसेज का ध्यान आ रहा था जो लास्ट टाइम उसने अपने मोबाइल पर देखा था। टुमारो वन ऑफ यू ट्रस्ट मोस्ट विल बिट्रे यू। ग्रुप में अब ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं। मीरा ऋषि को बोलती है, ये सारे मैसेज तुम्हारे फोन में ही क्यों आ रहे हैं? कहीं तुम तो नहीं? तारा बीच में ही इंटरप्ट करती है और बोलती है, ये कहीं कबीर और देव का मिला जुला प्लान तो नहीं? और ये ऋषि, ये भी कहीं उनका साथ तो नहीं दे रहा है? अनन्या बिल्कुल चुप है, लेकिन उसके मन में भी एक शक पनपने लगा है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर और उसके साथ में शक भी सबके मन में घूमने लगा है। इस तनावपूर्ण स्थिति से निकलने के लिए ग्रुप डिसाइड करता है कि हम पूरे के पूरे लॉज की तलाशी लेंगे। तारा को अब भी पता नहीं कहां से लग रहा था कि दोनों के दोनों हम लोगों पर नजर रखे हुए हैं, यानी देव और कबीर। वो एक एक करके सारे कमरों की तलाशियां लेना शुरू कर देते हैं। कमरे, लॉबी, किचन, डाइनिंग रूम, सभी रूम चेक करते हुए अब एक स्टोर में आ पहुंचे थे। ये स्टोर थोड़ा अंधेरा था और वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। स्टोर रूम में कुछ पुराने सूटकेस, कुछ रस्टेड लालटेन, टूटे हुए एंटीक टाइप के स्टैच्यूज, एक बहुत ही पुराने स्टाइल का रेडियो। जैसे ही रेडियो को कुछ छेड़ने की कोशिश करी तो उसमें मैकेनिकल वॉइस आनी शुरू हो गई थी। बीच बीच में कुछ विस्पर से सुनाई देते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई नेम से लेकर पुकार रहा हो, पर पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या नेम या क्या पुकारा जा रहा है। अभी वो रेडियो को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी तारा का ध्यान दीवार की तरफ चला जाता है। दीवार पर बड़ी अजीब सी चौक से लिखी हुई चीजें होती हैं। चौक से लिखा होता है Day 1, Day 2, Day 3 और उसके बाद में क्रॉस 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 और उसके बाद में लंबा ब्लैंक। ऐसे लगता है ये वाला गेम इस लॉज में पहले भी खेला जा चुका है, बट लिखे हुए से बिल्कुल भी ये पता नहीं लग रहा था कि उसका अंजाम क्या था। अब इससे ये तो समझ में आ रहा था ऑफलाइन गेम पहली बार नहीं, इससे पहले भी खेला जा चुका है। ऑफलाइन का दोबारा से ध्यान आने के साथ साथ ही ऋषि का ध्यान अपने मोबाइल पे जाता है। मोबाइल के ऑफलाइन फोल्डर के अंदर एक और फाइल नजर आती है जिसमें एक फोटो है। वो फोटो ओपन करता है। वो पहले ब्लर दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। लिंक डाउनलोड होने के बाद में इस फोटो में मीरा और अनन्या दिखाई देती हैं, जो कॉरिडोर में है। साथ ही साथ रात का टाइम स्टैंड भी दिखाई देता है। ये देखकर ऋषि ये देखता है कि उनके साथ में वो नहीं है और जिस टाइम का ये फोटो है वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये भी है कि कोई उनकी चुपके से सारी एक्टिविटी पे नजर रखे हुए है और उनका अब कोई भी मूवमेंट प्राइवेट नहीं है, वो किसी न किसी की नजर में है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ऋषि सीधे मीरा और अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम लोगों को पता था देव और कबीर कहाँ हैं? तारा डर के मारे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब अनन्या से नहीं रहा जाता। वो सीधे ऋषि से प्रश्न करती है कि ये बताओ कि ये सारी चीजें तुम्हारे मोबाइल पे ही क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या तुम हमारी एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर रहे हो? क्या अगला निशाना
हम में से कोई एक होगा और इस तरह से पूरा का पूरा वातावरण विस्मय हो जाता है। डर की जगह अब शक ने ले ली थी। अनन्या से कुछ भी सहन नहीं होता और वो एकदम से वो डर के मारे चीखना शुरू कर देती है। रात को मेरे को आवाजें आ रही थी जंगल से, जैसे जंगल से मुझे कोई आवाज दे रहा है और बुला रहा है। उसकी ये बात सुन के सब ये समझते हैं कि पैनिक के टाइम पे, डर के टाइम पे हेलोजिनेशंस हो जाते हैं। अनन्या थोड़ी सी शांत होकर बोलती है, मैंने साफ साफ कबीर का नाम सुना था। अनन्या शांत होती है तो उसकी नजर अपने मोबाइल पे जाती है। उसके गैलरी ऐप में एक नया फोटो अपीयर होता है। वो उसको ओपन करती है। धीरे धीरे पिक्चर ब्लर से एकदम क्लियर हो जाती है। इस पिक्चर में तारा जंगल में दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ में एक और इमेज है, लेकिन वो इमेज क्लियर नहीं है। तारा और मीरा आपस में झगड़ने लगते हैं। ऋषि बिल्कुल शांत होकर अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। अनन्या चिल्लाकर सबको शांत करती है। तभी लाइट फ्लिकर करना शुरू हो जाती है और रेडियो से अचानक ही वॉइस आने शुरू हो जाती है। एक विस्पर वॉइस आती है जिसमें आवाज आती है 3 डाउन। ये सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं और बिल्कुल फ्रीज से हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग 4 थे तो फिर 3 डाउन का क्या मतलब है। वो फिजिकली अपने आप को एक बार फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, जैसे वो इस पहेली का कुछ हल निकालना चाह रहे हो, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये 3 क्यों आया, 3 डाउन क्यों आया। पहले की तरह अगले कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही पल में कोई और भी गायब होने वाला है, और वो कौन है। इस चीज को सोचकर सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी इन आशंकाओं पे उनका मन विश्वास करने लगता है। अभी ये इसी स्थिति से जूझ रहे होते हैं कि तभी ऋषि के मोबाइल में एक नई फाइल डाउनलोड होती है। फाइल का नाम होता है डे 4। ऋषि एक बार फिर अपने कपकपाती उंगलियों से उस फाइल को खोलता है। जैसे इस फाइल में अगले गायब होने वाले आदमी का नाम लिखा है, और चारों बहुत ही उत्सुकता के साथ में उस फाइल को देखने लगते हैं। फाइल अब खुल चुकी थी। उसमें लिखा होता है, बाय सनराइज यू विल बरीड द रॉन्ग बॉडी। वह होने पर आप एक गलत शरीर को दफना देंगे। सामने खिड़की के बाहर रोड के साथ की फेंसिंग गायब होने लगती है। धीरे धीरे कोहरा बढ़ता चला जाता है और अंधेरा भी छाता चला जाता है। दोस्तों, यही था हमारा तीसरा एपिसोड। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी जन्म ले रहे होंगे। आगे ये कहानी किस मोड़ पर जाने वाली है? क्या ये सब क्रम ऐसे ही चलता रहेगा? ऑफलाइन फाइल एक एक करके सबको गायब करती चली जाएगी? कोई इसका भेद जान पाएगा कि इसके पीछे क्या साजिश है? तारा का शक सही है कि ये तीनों के तीनों लड़के मिलकर कोई ना कोई बड़ा प्रैंक कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑफलाइन सीरीज का 4th पार्ट ऑन सेम चैनल ऑन सेम टाइम। सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ।